देखो पहले अयस्क का सांद्रण समझो क्या होता है। अयस्क से अधात्री को अलग करना। अधात्री जानते हो, कल पढ़ा था। गैंग जानते हो, गैंग पढ़ा था। गैंग के साथ में अधात्री भी लिखा था, दूसरा नाम अधात्री भी बताया था। पेज पलटो अगर ध्यान ना हो तो। गैंग लिखा था, अधात्री लिखा था। गैंग अधात्री एक ही चीज होती है। वो कहाँ निकलती है? अयस्क में जो अशुद्धियां होती है ना, अयस्क में जो अशुद्धि होती है ना, वही होती है गैंग या अधात्री। होता है ना? ध्यान से अगर तुम याद रखो चीजों को तो समझ में आएंगी। अयस्क से अधात्री को अलग करना, अधात्री यानी गैंग को अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, अधात्री समझते हो? अधात्री कल बताया था हमने, अगर ध्यान हो। अधात्री वो होता है अगर तुम्हारे पास अयस्क है, अयस्क में कुछ अशुद्धियां होती हैं, उनको अलग, जो अलग निकालती हैं अशुद्धियां, वो होती है गैंग। ठीक है, तो अयस्क से अधात्री को अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क के सांद्रण की कई विधियां हैं, तो अपन लोग अयस्क के सांद्रण की कई विधियां हैं, लेकिन अपन लोग 3 विधि पढ़ेंगे। कौन कौन सी? पहली पढ़ेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरी पढ़ेंगे फैन फ्लावन विधि। 3 विधियां पढ़ना है। किसकी है ये तीनों? अयस्क के सांद्रण की। और अयस्क का सांद्रण मतलब अयस्क से अधात्री को अलग करना, अयस्क से अधात्री को अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, और अधात्री तुम लोग समझ ही रहे होंगे, गैंग का दूसरा नाम है अधात्री। ठीक है, अधात्री या गैंग। अच्छा, अब ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है? पहली विधि सिंपल सी है, ध्यान से समझना। अपन ने जल द्रव चलित कौन सी थी? द्रव चलित धारा विधि थी कोई, कल पढ़ी थी। द्रव चालित क्या थी? द्रव चालित धुलाई। जैसे द्रव चालित धुलाई है ना, वैसी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। द्रव चालित धुलाई में क्या करते थे? जल की तेज धारा प्रभावित कर देते थे, तो जो मतलब मिट्टी वगैरह सब क्या हो जाती थी? बह जाते थे। हाँ, जो सब, हाँ मतलब जो, ठीक है, और बकाया सब चीजें वैसी। देखो इसमें यह विधि अयस्क में उपस्थित अधात्री को अलग करती है, यानी कि जो अयस्क है उसमें अधात्री या गैंग है, उसको अलग करना किसका काम होता है? पृथक्करण विधि का। हर विधि करेंगे, ये भी विधि कर रही है। ठीक है, लेकिन ये विधि, इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को जल की धारा के साथ धोया जाता है, तो गैंग के छोटे छोटे कण धारा के साथ बह जाते हैं। देखो गैंग मतलब क्या होता है? अशुद्धि। अशुद्धि को तो अलग करना ही है, यानी कि अपन लोग क्या करेंगे? जल की धारा प्रवाहित करेंगे। कौन से? पिसे हुए अयस्क में। पिसे हुए अयस्क में जल की धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो छोटे छोटे कण हैं गैंग के, वो क्या है? धारा के साथ बह जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे कण धारा के साथ बह जाएंगे और भारी अयस्क रह जाता है। इसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहलाती है। इस विधि में सिर्फ तुम इसका सांद्रण करते हो, Fe3O4। ये क्या है? हेमेटाइट है या मैग्नेट? सांद्रण मतलब वही अधात्री को अलग करना। अयस्क का सांद्रण मतलब अधात्री को अलग करना। अधात्री या गैंग को अलग करना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण। वही परिभाषा नहीं पड़ी सांद्रण की। अयस्क का सांद्रण, सांद्रण मतलब होता है अयस्क से अधात्री को अलग करना, अधात्री या गैंग को अलग करना। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा? ठीक है, तुम लोगों को आ गया? साफ कर दें? कल 2 पार्ट को टेस्ट है, कल 2 पार्ट को। कल कितने जान तो सुनो तो, तुम ना आई हो, कोई दिक्कत नहीं। देने हैं तो फिर आ जाइए। अगर टेस्ट है कल, ठीक है, रविवार वही टाइम है ना सब, फिर चेंज नहीं होगा। कहाँ है तुम्हारा दिमाग? कल टाइम वही है कोचिंग का कि और कोई है? देखो चुंबकीय पृथक्करण विधि, नाम चुंबकीय मतलब चुंबकीय पदार्थों की अलग करने की बात हो रही है। ठीक है, और चुंबकीय पृथक्करण विधि में जो अयस्क होगा वो चुंबकीय होगा। ठीक है, या तो अशुद्धियां चुंबकीय होंगी या अयस्क चुंबकीय होगा, दोनों में से। मतलब कुछ चुंबकीय पदार्थ होंगे, कुछ अचुंबकीय होंगे, तभी तो उन्हें अलग अलग करना है। अयस्क का सांद्रण मतलब गैंग या अधात्री को अलग करना होता है। तो यह विधि पदार्थ के चुंबकीय गुणों पर आधारित है, यानी कि जब चुंबकीय गुण मतलब चुंबकीय पदार्थ होंगे तभी कुछ इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो इस विधि का प्रयोग कब करेंगे? जब चुंबकीय गुणों पर आधारित हो। यदि अयस्क में चुंबकीय पदार्थ हो या अचुंबकीय अशुद्धि हो तो इस विधि द्वारा चुंबकीय अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, यानी चुंबकीय अशुद्धियां हो या चुंबकीय पदार्थ हो या चुंबकीय अशुद्धियां हो, ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, या तो चुंबकीय अशुद्धियां मिल जाए या चुंबकीय अयस्क मिल जाए, दोनों में से कोई एक, ठीक है, तब इस विधि का प्रयोग करना है। यह विधि कैसी है? देखो, ये तुम्हारी चुंबकीय विधि जो है ना, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें ये पट्टा लगा हुआ है ऊपर, ये जो घूमता रहता है ऐसे, देखो ये तीर बने हुए हैं, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, यहां से तुम अयस्क को गिराओगे, यहां से क्या गिराओगे? अयस्क। यहां से अयस्क को गिराओगे तो ये पट्टे से चलते हुए जाएगा, ये चुंबकीय बेलन है, ध्यान रखना, इधर नहीं है चुंबकीय, इधर चुंबकीय बेलन है। तो ये चुंबकीय बेलन होगा, जो चुंबकीय चीजें होंगी वो इस पट्टे से चिपकती जाएंगी और जब नीचे आएंगी तो इधर गिर जाएंगी, ठीक है, नीचे आएंगी और अचुंबकीय स्पीड के साथ बाहर दूर को फेंकती हैं। जब घूमता है पट्टा स्पीड के साथ तो जो अचुंबकीय पदार्थ है वो दूर फेंक जाएंगे, वो चुंबकीय है इधर चिपके आएंगे और इधर गिर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इधर क्यों गिर जाएंगे? देखो, ये जो बेलन है ना, ये चुंबकीय है, वो इधर पट्टा तुम्हारा खत्म हो रहा है, जब घूमता आएगा पट्टा तो इधर थोड़ी ना चिपका चला जाएगा, बोलो, ना जाएगा ना। अचुंबकीय जो चुंबकीय पदार्थ है कि चिपका चला जाएगा इधर पे लौट के? नहीं जाएगा, क्योंकि पट्टा नहीं है तुम्हारा चुंबकीय, चुंबकीय क्या है? बेलन। तो यहाँ तक, यहाँ से चिपकना शुरू हो जाएंगे चुंबकीय पदार्थ, यहाँ तक चिपके रहेंगे, यहाँ गिरना स्टार्ट कर दो तो धीरे धीरे यहाँ से गिरते जाएंगे, ठीक है। तो चुंबकीय पदार्थ यहाँ गिर जाएंगे और चुंबकीय दूर गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस विधि में भी क्या लिखा है? इसमें चुंबकीय पिसे अयस्क को, यानी कि इसमें चुंबकीय पिसे अयस्क को घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है। देखो, चुंबकीय पिसे अयस्क को घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है, तो इससे चुंबकीय पदार्थ या जिससे चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थ अलग अलग प्राप्त होते हैं। देखो, चुंबकीय पदार्थ और सुन लो, जे हमने ऐसी भाषा लिखी है ना, तुम अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। तुम्हें पता चल गया विधि कैसे काम करती है, तुम अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो इसकी भाषा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यानी कि जब पट्टा घूमता है तो चुंबकीय पदार्थ इधर चिपका चला जाता है, चुंबकीय इधर आ जाता है, और इसी के हिसाब से ये चुंबकीय पृथक्करण विधि है। यानी कि चुंबकीय अचुंबकीय अलग होते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। हाँ, निकल जाओ।